मामीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी क्योंकि मुझे अपने घर में एक दावत रखनी थी, और दावत भी जो कि मेरी जेठ की बेटी की अभी अभी रिसेंटली शादी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें सबसे पहले हम लोग घर की डीप क्लीनिंग करवा लेते हैं और इसके बाद फिर दावत वगैरह रखते हैं। और यह मैंने अपने बेडरूम से डीप क्लीनिंग का स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने सारी वॉल्स वगैरह अपनी मेट के साथ मिलकर साफ़ वगैरह की। उसके बाद अपने बेड की पोशिश वगैरह साफ़ की, और इसके बाद फिर हम लोग मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई। और यहाँ ये लेदर का इसकी पोशिश हुई है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सर्फ़ लेकर और अच्छी तरह से वाइट कलर है ज़ाहिर है, तो अच्छी तरह से मैंने सर्फ़ का कपड़ा लेकर और इसको अच्छे से साफ़ किया। और इसके बाद में सादा कपड़ा लेकर इसको अच्छे से ड्राई कर दिया था। और अब बारी थी किचन की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से एज यूजुअल इनकी अच्छी तरह किचन की सारी वॉल्स वगैरह मैंने साफ़ करवाई। और इसके बाद फिर किचन के कैबिनेट जो कि ग्लास के थे, इन पर स्प्रे वगैरह करके फिर अच्छी तरह से मैंने इनको पहले एक सादे कपड़े से साफ़ किया, और इसके बाद फिर एक सेपरेट से कपड़ा बिल्कुल ड्राई लेकर इसको अच्छी तरह से इसको साफ़ किया, और जिससे इसके ग्लास काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए थे। और यहाँ जी किचन भी साफ़ हो चुका था। और अब बारी थी लिविंग रूम की। तो यहाँ सबसे पहले दीवार तो मैंने सबसे पहले ही साफ़ सभी घर की एक दफ़ा ही करवा ली थी ताकि बार बार डस्ट वगैरह ना उड़े। और यह मेरी हेल्पर का बेटा जो कि मेरा बहुत ही बड़ा हेल्पर है, जब भी एक्स्ट्रा वगैरह काम होते हैं या ऊंचाई वाले या थोड़े टफ़ काम होते हैं तो हमेशा से माशाल्लाह यही करता है। तो यहाँ भी उसने फ़ैन्स वगैरह भी साफ़ किए, हालांकि साफ़ ही थे, तो फिर भी मुझे ये था कि चले सफाई हो रही है तो चलो एटलीस्ट सारी डस्ट वगैरह साफ़ हो जाए। और यहाँ जी ये मेरा जो शैंडलियर है जो कि इसको भी अच्छी तरह से इसके जितने भी प्लांट्स वगैरह की बेल्स से इनको वॉश करके और इनकी सारी वायर वगैरह साफ़ करके ये भी साफ़ सुथरा हो चुका था। और यहाँ अब ये टीवी यूनिट की साइड के डेकोरेशन पीस वगैरह थे, इनके ग्लासेस वगैरह को मैंने अच्छी तरह से साफ़ वगैरह किया जो कि ग्लास स्प्रे के साथ, तो सच में इनमें बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो यहाँ भी ये तकरीबन सारा मैंने अंदर से सामान वगैरह निकाल लिया था। और इसके बाद यहाँ सारा कपड़ा लेकर मैंने अच्छे से इसकी अलमारी को साफ़ किया, और फिर बाद में ये वॉश करके इनके डेकोरेशन वगैरह पीस मैंने वापस रख दिए थे। और यहाँ तकरीबन सारा काम हो चुका था, सिर्फ अभी सोफ़े रह गए थे क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनको मैंने सर्फ़ वाले पानी में डिप कर कर इसकी वेलवेट को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ किया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि रोज़मर्रा के यूज़ करने के होते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया था और काम मेरे तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। और ये क्लिप्स दावत से एक रात पहले के हैं, तो मैंने सोचा यहाँ जो थोड़े लंबे और मेहनत वाले काम हैं तो ये मैं एक दिन पहले ही रात को कर लेती हूँ। ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ मैं पाए बना रही थी जो कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, मेरे से मूव भी नहीं हो रहे थे, इतने टफ़ थे। तो फिर साथ में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ मैं इनकी कोई भी रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही क्योंकि हर किसी को बहुत अच्छे से कुकिंग करना आती है, तो जस्ट मैं अपनी रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी एक्सप्लेन करने की तो वो भी बता दूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से बनाई वगैरह करके उनमें पानी डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड पर मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी। और यह मैंने 5 किलो दूध में बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उसमें इलायची वगैरह 5-7 अच्छी तरह से उसको मैंने खोल के उसके अंदर ऐड कर दी थी। और इसमें अपने आइडिये से 5 मैंने अपनी मुट्ठियाँ कच्चे चावल की भर कर तो केजी के हिसाब से पर मैंने इसमें ऐड कर दी थी, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ये रह गई थी। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आई थिंक सो खीर ये जो है मैं 10-15 साल के बाद अपने घर बना रही हूँ। और जब भी कभी मैं दावत करती हूँ तो मैं ज़्यादातर कोशिश होती है कि आइसक्रीम ही रखूँ या कुछ रसमलाई या कुछ और डिफरेंट बनाती हूँ
क्योंकि मेरे घर में शुरू से ही किसी को मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और खीर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि जिन लोगों की दावत कर रहे हैं हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो मैंने सोचा चले थोड़ा डिफरेंट ही स्वीट ट्राई करते हैं। तो यहाँ जी खीर तकरीबन रेडी हो गई थी और यहाँ मैं इसमें ये क्रश की हुई शुगर मैंने ऐड कर दी थी और यहाँ खीर को तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था बनते हुए। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सालों के बाद बनाई थी तो नॉट बैड एक्सपीरियंस। तो यहाँ तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने इनको बॉल्स में निकाल लिया था और उस पर ड्राई फ्रूट की यही गार्निश करके। फिर मौसम अभी बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इसको मैंने सारी रात बाहर ही रखा था, जितनी आजकल सर्दी पड़ रही है तो इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट डे ही इसको फ्रिज में रखा था। तो यहाँ जी मैं अचारी चिकन बनाने लगी थी, सुबह हो चुकी थी और आज दावत का दिन था और आज तो मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। ज़ाहिर है हमारा गैस का भी थोड़ा मसला होता है, तो कोशिश यही थी कि टाइम से उठा जाए और जल्दी से मैं ये चीज़ें कुकिंग स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ जी मैंने सबसे पहले तकरीबन 2 kg के करीब ही मीट था, तो इसमें मैंने सारे मसाले जैसे कि घर में खाना बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए मैंने डाले थे और फिर मैंने इनको लहसुन प्याज वगैरह डालकर मैंने इनको पकने के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। और दूसरी साइड पर मैंने बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए रख दिया था। और यहाँ बिरयानी के प्याज की मैं हमेशा से ऐसे ही मेजरमेंट करती हूँ कि अगर मुझे 1 kg बिरयानी बनानी होती है तो इसके लिए मैं मीडियम साइज़ के 4 प्याज लेती हूँ। और यहाँ मुझे 2 kg बिरयानी बनानी थी तो इसके लिए मैंने 8 प्याज मीडियम साइज़ के लिए थे, तो इसके हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। और यहाँ मैंने इनको हल्का लाइट ब्राउन कर लिया था और फिर इसमें मैंने लहसुन थोड़ा ऐड करके अच्छी से इसकी थोड़ी बनाई कर दी थी और बाद में मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने योगर्ट भी ऐड कर दिया था और टमाटर वगैरह भी। और ये एक मैं नेशनल बिरयानी का मसाले का पैकेट ऐड करती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंगली अपने घर के भी स्पाइसेस वगैरह ऐड करती हूँ। तो यहाँ अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी और इसमें मैं दही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ और टमाटर भी, और इससे एक बिरयानी का एक स्पेशल सा फ्लेवर बनकर निकलता है। तो यहाँ जी अचारी चिकन तकरीबन इसका मीट वगैरह गल चुका था। अब मैं इसमें ऑयल डालकर इसकी बुनाई कर रही थी और ये सच में मेरी बहुत ही सबको मेरी ये डिश बहुत ही पसंद है और सभी फरमाइश करके बनवाते हैं। और इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐसे है कि इसमें मैं जब कुकिंग तकरीबन हो जाती है तो इसमें मैं नेशनल का अचार का मसाले के तकरीबन 2-3-4 स्पून ऐड कर देती हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ इसमें मिर्चें जो हैं इसमें भी थोड़ा मैं मसाला ऐड कर देती हूँ और फिर मैं दम वगैरह लगा दूँगी इसको 3-4 मिनट के लिए, तो ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। और यहाँ बिरयानी का साथ साथ में मैं मसाला चेक कर रही थी, तो यहाँ तकरीबन ये भी रेडी हो चुका था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं एट अ टाइम दो सालन जो भी हों वो तैयार हो जाए, क्योंकि 2 ही चूल्हे थे। तो यहाँ ये जी मेरा अचारी चिकन भी तैयार हो चुका था। अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी और अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि मैं क्या कुकिंग करती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने साथ साथ में मैरिनेशन भी कर रही थी। यहाँ मुझे ये स्टीम चिकन बनाना था, तो उसके लिए मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड करके और थोड़ा इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर लिया था, दही और साथ में लहसुन अदरक का पाउडर, या मैं तो फ्रेश ही डालती हूँ ग्राइंड किया हुआ। तो यहाँ मैंने इसको भी मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ इलाइका को मैंने सैलड्स के सारे काम दे दिए थे, ताकि ये थोड़ा काफ़ी मेहनत वाले काम होते हैं। तो मैं बाहर कुकिंग कर रही थी और इलाइका अंदर सारा उसने चॉपिंग का काम कर लिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ों के लिए ये बंद गोभी और सैलड वगैरह का सामान चाहिए था। तो उसको मैंने ये कहा था कि आप जितनी भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी, जो कि स्पेशली मुझे इस चॉप फॉर्म में चाहिए थी, मैंने उसको सारी बता दी थी। तो वो उसने काफ़ी अच्छे से सारा माशाल्लाह मैनेज कर लिया था। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपकी बेटियाँ जो आपकी बेस्ट हेल्पर होती हैं और एक टीम वर्क की तरह आपका साथ देती हैं, तो माशाल्लाह से मेरी लड़का ने काफ़ी हेल्प की थी। तो यहाँ जी मैं अब बनाने लगी थी चिकन वाइट कढ़ाई। तो यहाँ सबसे पहले मैंने
प्याज को चॉप किया था और इसमें मैंने खड़े मसाले वगैरह अपने हिसाब से ऐड कर दिए थे। बाद में थोड़ा जब ये लाइट ब्राउन सा प्याज हो गया था तो मैंने इसमें लहसुन व अदरक का पेस्ट डालकर इसकी भुनाई की थी और फिर बाद में मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर दी थी और साथ में ही मैंने काली मिर्च नमक वगैरह ऐड कर दिया था और इसको तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें कोई भी रेड स्पाइसेस वगैरह नहीं जाने थे, तो इसलिए जो भी मिर्चों की क्वांटिटी पूरी करनी थी वो या तो काली मिर्च से करनी थी या तो हरी मिर्च से। तो ये मैंने इसमें डाल दिए थे और फिर दही के साथ इसकी डालकर भुनाई की थी और अब इसको मैंने थोड़ा 1 कप दूध डालकर इसको मैं अब हल्की आंच के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और दूसरी तरफ मैंने मटन बनने के लिए रखा हुआ था और यहाँ तकरीबन ये गल चुका था क्योंकि मैंने इसको प्रेशर लगाया था, लेकिन अभी इसमें पानी ज़्यादा था तो इसलिए मैंने इसका ढक्कन खोलकर इसको पकने के लिए रख दिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ जी ये भी तकरीबन गल चुका था और अब लास्ट मोमेंट पर मैंने इसमें क्रीम डाल दी थी और दूसरी साइड पर ये मटन वगैरह की भुनाई साथ साथ में हो रही थी और साथ में लाहिका का नाश्ता भी चल रहा था और साथ में मेरा भी, क्योंकि अभी हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। और यहाँ हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद तकरीबन सालन मेरे सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लोग सैलड्स वगैरह की तरफ आ चुके थे। तो यहाँ जी मैं एक रशियन तो नहीं से सैलड कहूँगी, तो ये स्पाइसी सा एक सैलड होता है। इसमें मैं बंद गोभी, एप्पल और खीरा, गाजर सभी चीज़ें अच्छे से इसको चॉप करके इसमें मैं काली मिर्च, नमक और फिर इसमें मायोनीज़, क्रीम और दूसरी चीज़ें थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर मैं एक जहाँ तक कि मुझे इसकी रिक्वायर होगी थिकनेस तो उसी हिसाब से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये सच में इतने मज़े का सैलड है कि मेरी फैमिली स्पेशली मुझे हर दफ़ा जब भी मैं दावत करती हूँ तो वो मुझे केक कर बनवाते हैं और सबको बहुत ही पसंद है। तो ये यहाँ बहुत ही मज़े का सैलड तकरीबन तैयार हो चुका था और साथ साथ में मेरी कोशिश थी कि मैं इसको सेट करके रख दूँ, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि ये मुझे देश का भी इसी में अब मुझे कुछ नेक्स्ट दही बड़े बनाने थे, तो यहाँ मैं वो रख के फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ आलू वगैरह की कटिंग हो रही थी और फिर इसमें मैं थोड़ी सी फुल्कियाँ वगैरह जो कि मैंने गर्म पानी में डिप करके रखी हुई थी, साथ में ही इसमें मैं चने वगैरह ऐड कर दूँगी। तो ये बड़ी मतलब चटपट सी रेसिपी है और इसमें मैं थोड़ी सी बंद गोभी भी ऐड करती हूँ जो कि बहुत ही मज़े की होती है। तो यहाँ जी मुझे अब फ्राई का काम स्टार्ट हो गया था। तकरीबन दूसरी तरफ मैंने बिरयानी भी दम पर लगा दी थी क्योंकि अभी गेस्ट के आने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और दूसरी तरफ ये रोस्ट वगैरह भी मैंने पकने के लिए साथ ही सिलेंडर पर रखा हुआ था। तो यहाँ जी मेरे चीज़ बॉल्स स्टार्ट हो गए थे और यह मेरी बिरयानी को 5 मिनट बहुत ही तेज़ आंच पर रखकर दम लगाया था और फिर बाद में मैंने इसको हल्की आंच पर रखकर 20 से 25 मिनट रखा। तो यहाँ ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो चुकी थी और अब मैंने फ्राई का काम शुरू कर दिया था क्योंकि अब गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने जल्दी से सीख कबाब जो कि मैं किसी जगह से होममेड हैं तो बना तो ख़ुद भी लेती हूँ लेकिन काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये जैसे घर में बनते हैं सेम लाइक ऐसे ही बनते हैं। तो ये मैं मोस्टली मेरे फ्रीज़र में होते हैं, मैं ज़्यादा रखती हूँ कि कोई अचानक से आ जाए तो जल्दी से ये मैं तैयार कर लेती हूँ। तो जी यहाँ सीख कबाब भी बन चुके थे और यह मैंने चपली कबाब भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे और ये मैं हमेशा नॉन स्टिक पैन में करती हूँ और काफ़ी कम ऑयल लगता है और सच में ये तो इनका खुद से ही ऑयल निकला था और थोड़ा सा मैंने भी डाला था क्योंकि पता नहीं वो पहले से थोड़ा सा फ्राई करके रखते हैं और फिर बाद में मैं इसको कवर कर देती हूँ तो काफ़ी स्टीम से ज़बरदस्त से फ्राई हो जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं। बाज़ार के मोस्टली ड्राई होते हैं और ये सच में बहुत ही सॉफ्ट से जूसी से थे। तो इसको फिर मैं तकरीबन ये भी मेरे तैयार हो चुके थे और यहाँ माशाल्लाह से मेरी सारी डिशेस कंप्लीट हो चुकी थी। बस ये फ़िश फ्राई करने वाली रह गई थी क्योंकि मैंने इसको ख़ुद ही लास्ट मोमेंट के लिए रखा हुआ था
ताकि गरम गरम सर्व की जाए और ठंडी ना हो जाए। तो यहाँ से माशाल्लाह जी मेरी बेटी और मेरे दामाद आ चुके हैं और माशाल्लाह से इतनी जल्दी से मुझे ख़ुद नहीं समझ आया था कि वो कब आ गए हैं। तो यहाँ जी मेरा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मेरा फ़ोन गुम हो गया था, क्योंकि मैं ख़ुद ही अपनी खानों की वीडियोस बना रही थी और बाद में समझ नहीं आई कि वो कहाँ हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं ये मैंने किसी के फ़ोन से लिए थे, तो थोड़े इसलिए ब्लर से हैं, तो इतने नीट नहीं है, इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हो रही थी अपनी बेटी से मिलकर। तो यहाँ माशाल्लाह से सारा खाना ही लग चुका था और फुल गर्म था। और एक्चुअली इस दफ़ा मैंने ऐसे किया था कि जितनी भी चीज़ें फ्राई आइटम्स थी सभी मैं ओवन में थोड़ा सा मैंने हल्का सा उसको वार्म पे रखा हुआ था और सारी चीज़ें फ्राई वाली उसके अंदर ही रख दी थी। और जब मुझे सर्व करनी थी तो सच में मुझे ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ी गर्म करने की, क्योंकि सारी ऑलरेडी ही गर्म थी, ओवन में पड़ी हुई थी। तो यहाँ माशाल्लाह से सारा खाना मेरी बेटी और मेरे जेठ के बेटे ने मिलकर ही लगाया था। तो एक्चुअली काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी सेटिंग कर दी थी और यहाँ सभी दूसरे रिलेटिव्स भी आ गए थे जिनको इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ सब खाना अपना एंजॉय कर रहे थे। पहले सब फ्राई आइटम्स वगैरह उनको रखी गई, बाद में खाना सर्व किया गया। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।